एक बार प्लेन उड़ाते समय खराब मौसम की वजह से पायलट सामने देख नहीं पाता कि पहाड़ है और पहाड़ से टकरा के प्लेन क्रैश हो जाता है। मरने के बाद वो पायलट भूत बन जाता है। जिस पहाड़ से टकरा के प्लेन क्रैश में वो मरा होता है, उसी पहाड़ पे वो भूत बन के रहने लगता है। मैं मर के भी नहीं मरा, भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अभी और प्लेन उड़ाऊं। पर मैं तो हवा में ही रह सकता हूँ। लगता है मुझे यहीं रह के किसी प्लेन का इंतजार करना होगा। जब यहाँ से कोई प्लेन गुजरेगा तो मैं उसी में सवार हो जाऊंगा। फिर एक दिन एक प्लेन उसी रास्ते से उड़ रहा होता है। अरे वो क्या, प्लेन लगता है कोई। मैं फिर से प्लेन उड़ाऊंगा। फिर जैसे ही प्लेन उस पहाड़ के ऊपर से निकलता है, भूतिया पायलट उसी प्लेन के अंदर खिड़की से घुस जाता है। आखिर मुझे मौका मिल ही गया फिर से प्लेन उड़ाने का। तभी अचानक उसकी नजर दो ऐसे आदमियों पर पड़ती है जो टेररिस्ट होते हैं और कोई संजीदा प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके पास बंदूकें भी होती हैं। भाई, अब प्लेन काफी ऊपर आ चुका है, हमें हमला बोल देना चाहिए। सही कह रहे हो भाई, यही सही समय है। तभी अचानक दोनों टेररिस्ट बंदूकें निकाल के एक पैसेंजर को शिकार बना लेते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना एक एक को भून के रख देंगे। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, जिसने शोर शराबा मचाया मारा जाएगा। सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। हे हॉस्टेस, चल चुप करवा इन सबको, वरना सबके सब मारे जाएंगे। एयर होस्टेस सभी पैसेंजर को अनाउंस करती है, प्लीज शांत रहिए आप लोग। यदि आप इनके साथ कोऑपरेट करें तो ये सब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब देख के भूतिया पायलट सोचता है कि कैसे उसकी वजह से पहले कितने लोग मर गए थे प्लेन क्रैश में, पर अब ये मौका है पैसेंजर को सही सलामत लैंड करवा के बचाने का। फिर वो प्लेन की छत से चिपक जाता है और टेररिस्ट्स को डराने लगता है। ये भूत कैसे? अरे भागो रे, ये हमें ही क्यों डरा रहा है? तुम लोग इन मासूमों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा ही चबा जाऊंगा। अरे भाई, देख क्या रहे हो, बंदूक चलाओ ना उस भूत पर। फिर एक टेररिस्ट भूतिया पायलट पे अपनी बंदूक से गोली चलाता है, पर भूत होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर भूत को देखकर सब पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। प्लेन में हफला तफली मच जाती है। प्लेन के पायलट को जब प्लेन में हलचल का पता चलता है तो एक पायलट देखने आता है कि क्या माजरा है। अरे अंदर तो दो टेररिस्ट हैं और अचंभे की बात ये है कि अंदर एक भूत भी है। अरे क्या बक रहा है तू? टेररिस्ट और भूत, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर भूतिया पायलट प्लेन की छत पर उल्टा चलने लगता है और धीरे धीरे एक एक कदम टेररिस्ट के पास बढ़ाने लगता है। सभी पैसेंजर्स ये नजारा देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी अरे तुम लोग डरो नहीं, ये भूत सिर्फ टेररिस्ट को ही डरा रहा है, मतलब कि ये हमें बचा रहा है। फिर भूतिया पायलट पास पहुंच के टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर ये क्या, वो बंदूक पकड़ ही नहीं पाता। अरे ये क्या, मैं तो कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा। मैं इन पैसेंजर्स को मरने नहीं दे सकता, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एक मरी हुई आत्मा हूँ। फिर झपटने की कोशिश में भूतिया पायलट खिड़की से बाहर गिर जाता है। हमसे लड़ने आया था, गिर गया बाहर। सभी पैसेंजर्स चीखने लगते हैं। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। सभी पैसेंजर्स भगवान से मदद की गुहार करने लगते हैं।
तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। तेज बारिश होने लगती है, बिजली कड़कती है। एकाएक भूतिया पायलट प्लेन के अंदर उड़ता हुआ आता है और एक एयर होस्टेस में प्रवेश कर लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। भूतिया एयर होस्टेस गुस्से में गुर्रा रही होती है। तभी ए लड़की, अंदर जा और पायलट को बोल हमारे सरदार से बात करके बताई हुई जगह पे प्लेन लैंड करे। तेरी नौकर लग रही हूँ मैं, जो तू कहेगा वही करूँगी। इन मासूमों को छोड़ दे वरना तेरी खैर नहीं। एयर होस्टेस को भयंकर रूप में देखकर टेररिस्ट को उनकी अम्मा याद आ जाती है। अरे भागो, अपनी जान बचाओ रे, लगता है इसमें वो भूत आ गया है। अरे प्लेन लैंड करो, कोई प्लेन लैंड करो। अब ये प्लेन अभी लैंड नहीं होगा। तुम जैसे आतंकवादियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भूतिया एयर होस्टेस एक टेररिस्ट को उठा के खिड़की के बाहर फेंक देती है। ये देख के दूसरा टेररिस्ट थर थर कांपने लगता है। अब तू कहाँ बच के जाएगा कालिया? तुम जैसे आतंकवादी न जाने कितने मासूमों की जान की बाजी लगा देते हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हें किसी की जान की कीमत नहीं पता। फिर भूतिया एयर होस्टेस दूसरे टेररिस्ट को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देती है। सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से उठ के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन यहाँ वहाँ हिलने डुलने लगता है। इस तूफानी मौसम में प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी आज तेरा अंत होके ही रहेगा। फिर वो उस टेररिस्ट को भी उठा के बाहर फेंक देती है। तभी उसे पता चलता है कि प्लेन क्रैश होने की कगार पे है और पायलट्स के लिए इतने तूफान में प्लेन संभालना बहुत कठिन हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो वैसा ही नजारा बनता जा रहा है जैसा पहले हुआ था। कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, मुझे इन सबको बचाना होगा। फिर वो भूतिया पायलट एयर होस्टेस से निकल के मेन पायलट के अंदर घुस जाता है। हेलो कंट्रोल रूम, मौसम बिगड़ने की वजह से प्लेन खतरे में है। डायरेक्शन भेजो, इमरजेंसी प्लेन लैंड करवाना होगा। ओवर एंड आउट। फिर कंट्रोल रूम में डायरेक्शन आने लगती है और भूतिया पायलट प्लेन लैंड करने लगता है। प्लेन लैंड होते ही मौसम भी साफ हो जाता है। सभी पैसेंजर्स एक एक करके प्लेन से सही सलामत बाहर आने लगते हैं। भूतिया पायलट मेन पायलट का शरीर छोड़ देता है और हवा में खड़ा हो जाता है। सभी पैसेंजर्स भूतिया पायलट को धन्यवाद करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं।